नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता। सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। यह सरकार बीजेपी की नहीं, माफियाओं की सरकार है। यही सच्चाई है। पर्चे की सरकार है शिवराज का। झूठी सच्ची योजनाओं के दम पर चुनाव मोहन सीएम बने हैं। अब पर्ची महंगी होगी। कर्जों के नाम पर सरकार राजनीतिक अय्याशी की जा रही। से नीचे की कोई शब्द नहीं। कर्ज से भी पेट नहीं भरा तो संपत्ति बेचते हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति बेची। विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। क्योंकि इस सरकार पे मोदी जी तो 2 चश्मे उनके पास, तो 2 हाथ है, 2 आंख है। वो बीजेपी के करप्शन को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि दिख भी गए कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के, तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और फिर पाप साफ हो जाएंगे। तो उनकी पार्टी में तो जरूरत ही नहीं इस बात की। तो मोदी जी, बीजेपी, सीबीआई ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पर हम कोर्ट के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार के भांडे को फोड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस हफ्ते पूरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। इस पूरे परिवहन विभाग की जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए। और इसमें चूंकि एक कांस्टेबल की ये स्थिति है, हवलदार की ये स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री, बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार के पास 52 किलो सोना 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई। बिना पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा, उसको पता कैसे चल गया? वाह मोहन भैया, मान गया आपको। तो पुलिस भी भेज दी और चोर को कह दिया भाग जा। यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। अब सवाल यह है कि ये सब करप्शन होता है तो आप पे और हम 20 साल में हुआ है अंदाजा। तो ये पैसा आपने कहा हेलीकॉप्टर से जाता है, कहाँ जाता है अधिकारियों के पास? ये अभी इस चुनाव में इस परिवहन के पैसे का जो उपयोग हुआ, जो जानकारी मिली, जो तथ्य मिले, अब इसकी भी जांच का विषय है असल में। तो पर ये जब बताया गया है कि ये इस तरीके से पैसा जाता है, इस बार 6-6 करोड़ रुपए, इसी 600 करोड़ रुपए साल के आते हैं, उसमें से सारे प्रत्याशियों को दिए गए बीजेपी के। और कहा था कि मैं तथ्यों के आधार पर कल बताऊंगा कि क्या है पूरा। बिल्कुल सही है। हेमंत ने जो बात कही बहुत गंभीर है। मैं भी उसकी बात में मेरी बात हेमंत जी की बात में मेरी बात मिला। ये जो भाई साहब है दुबई गए, इनको अब सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको पुलिस सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। क्योंकि ये जब आदमी गिरफ्त में आएगा तो जो प्रमोद जी ने मेरे से सवाल किया कि कौन लोग हैं, वो चेहरे सामने आएंगे। मुझे डर है कि हत्या नहीं हो जाए, जो सौरभ है इनके पे हमला नहीं हो जाए, ये गायब नहीं हो जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो पुलिस इनको सुरक्षा दे। वो तथ्य क्यों नहीं आए? इसलिए कि जो व्यक्ति एक पकड़ा गया है, जिसके घर आईटी की रेट, वो भाग गए, उनको भगाया क्यों गए? और वो रेट के एक दिन पहले ही क्यों भागे? इसका मतलब है कि मूल जो राज है, ये किसका माल है और क्या क्या है, ये सब नहीं पता चले, इसलिए उनको रवाना किया, वो भी दुबई। इसलिए मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाए, पुलिस सुरक्षा हो, उसकी जान माल को किसी प्रकार का खतरा ना हो, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और उससे वो पूरा राज उगले। क्योंकि हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा जब आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा हो चुका है सागर में एक आदमी गायब है, कोर्ट ने कहा ढूंढो, मान सिंह। ऐसा पहले हो चुका है और हम और आप देख रहे हैं कि वो नहीं मिल पा रहा है। तथ्य है तो तथ्य सामने क्यों नहीं ला रही? आप बताओ। आपने कहा 15,000। ये कोई पूर्व मंत्री का, कौन पूर्व मंत्री नाम बता दीजिए। मैंने आपको नहीं, 1 मिनट, जिस दिन मुझे जानकारी होगी कि ये इस पूर्व मंत्री का होगा, ये परिवहन विभाग के कांस्टेबल के पूरे क्रियाकलाप का है। कांस्टेबल है तो कांस्टेबल का अगर 52 किलो का सोना है तो फिर मंत्री उस विभाग का उसके पास क्या होगा? सवाल ये है। और चूंकि हम इसकी जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट जानकारी होगी
आज तक परिवहन तुम्हें तो रोज अखबार, परिवहन मंत्री कौन था अभी कौन है, इससे पहले कौन था? नाम बता दीजिए। मैंने बताया भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह, दोनों के झगड़े हैं। मैंने अभी बोल तो दिया, एक परिवहन मंत्री पहले, एक परिवहन मंत्री, दोनों के झगड़े हैं और लूट के माल का बंटवारा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? बाकी रोल आपका है, बताओ, खोजो। मैंने अभी आपको कहा 1100 करोड़ रुपए की जमीनें बेची। इस प्रश्न के उत्तर में आया, ये लिस्ट है, जारी कर रहे हैं। अगर इन जमीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें, ये लिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करें तो ये 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है। तो 10,000 करोड़ रुपए की जमीनें, संपत्तियां अगर बेची 1100 में, तो सांठगांठ नहीं हुई होगी। सरकार नहीं बेची, अपना ये कर्ज का बोझ को सर पे लेके कर्ज तो ले ही रहे हैं, पर संपत्तियां भी बेच रहे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा। ये 1100 करोड़ रुपए की 101 संपत्तियां देश ही बेचा है। ये बीजेपी ने देश बेचा है, प्रदेशवासियों, देशवासियों। यही तो देश होता है। देश क्या है? आप, हम, इस देश की व्यवस्था, इस देश की संपत्ति, यही तो देश है। भारत माता है, यही तो भारत माता है। तो ये भारत माता बिक रही है और बीजेपी बेच रही है, नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, मोहन यादव बेच रहे हैं। तो इसकी भी जांच कराएंगे। इसके लिए भी कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये 2। तीसरी, ये भोपाल को लेके कहानी है, ये खुलासे और करूंगा। ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी का में नेताओं के, अधिकारियों के, उनके रिश्तेदारों के सबके प्लाट है। और ये भोपाल के कैचमेंट एरिया में है, जो तालाब के कैचमेंट एरिया में। परमिशन किसने दी इस कॉलोनी को? जो अभी मास्टर प्लान बना रही है यहाँ अधिकारी, उसमें लो डेंसिटी एरिया। लो डेंसिटी एरिया। तो इसका खुलासा चूंकि 1-2 दिन बाद फिर हम इसकी पूरी तह तक जाकर करेंगे, पर मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इस तरह का एकदम खुला करप्शन, भ्रष्टाचार, पर्ची बहुत महंगी है पर्ची। इसलिए आप सबसे आशा है कि इन बातों को करें। कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और बहुत बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्ट राष्ट्र नहीं बनेंगे, हम बनेंगे धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान कृष्ण के रोल में कांग्रेस पार्टी रहेगी, धर्म के साथ, न्याय के साथ, संघर्ष के साथ।